एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी के पेशेंस के लिए, क्योंकि आई नो पिछले 2 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हेल्थ रिलेटेड भी एंड देन काम से लेके भी, और बहुत कुछ एक साथ हो गया तो मैं नहीं बना पाई। बट आज जैसे ही मैं ऑफिस से आई वॉज लाइक आज मुझे आते ही वीडियो बनानी है। सो या थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। एंड अगर आज आपने ट्यून इन किया है और अगर आपका वीज़ा आ गया है कनाडा का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। मतलब बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है ये, एंड बहुत जल्दी हम शायद कनाडा में मिलेंगे। एंड जैसे कि आप वीडियो के टाइटल से देख ही सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में which will help you save time and also mental pressure. To be fair, जैसे ही आप कनाडा आते हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप ऑलरेडी तैयारी करके रख सकते हैं फ्रॉम योर होम कंट्री, स्पेसिफिकली इंडिया, यहाँ आने से पहले। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू ट्यून इन टिल एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी टिप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहला पॉइंट है कि आप इंडिया से ही अपना बैंक का अपॉइंटमेंट रजिस्टर कर लें, बुक कर लें। व्हाट आई मीन इज, आई नो अगर आपका ऑलरेडी वीज़ा आ गया है तो या तो आपने अपना जीआईसी अकाउंट खुलवा लिया या आप खुलवाने वाले हैं, तो वो जैसे ही आप अपना जीआईसी अकाउंट खुलवा लेंगे, स्पेसिफिकली जैसे मैंने सीआईबीसी में खुलवाया था, तो मुझे तो ऑल्दो सीआईबीसी की ईमेल भी आई थी, बट जस्ट टू रीट्रेट, मेक श्योर कि आप इंडिया से ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आएँ। मैंने आने के बाद नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था बैंक अपॉइंटमेंट। तो वहाँ जाके मैंने अपना जीआईसी का अकाउंट एक्टिवेट करवाया, एंड सेकेंडली मैंने वहीं से अपना सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा लिया, और यहाँ पे जिसको बोलते हैं चेकिंग अकाउंट, मैंने वो भी खुलवा लिया। एंड मुझे वहाँ से क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों मिल गए। तो सेम अपॉइंटमेंट से आते ही आपके दोनों काम हो जाएंगे, जीआईसी का अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा। सो मेक श्योर आप अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप फॉल टर्म में आ रहे हैं तो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे एंड अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप ऑलरेडी करवा के आएंगे इंडिया से, तो ईजिली आपका बैंक अकाउंट का काम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपका सिम कार्ड। सो आप कनेडियन सिम कार्ड ले सकते हैं इंडिया से। आई थिंक फाइडो इज वन ऑफ द कंपनी जो इंडिया से भी आपको सिम देती है, एंड यहाँ आते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। एज सुन एज यू विल लैंड हियर वो एक्टिवेट हो जाएगा। यूजुअली अगर मैं बात करूँ अक्रॉस डिफरेंट कंपनी, जैसे फाइडो हो गया, रॉजर्स हो गया, $35 to $50 की अक्रॉस ये आपका रेंज रहता है जो पैक होता है आपका यहाँ पर। बट अगर आप यहाँ आकर फ़ोन लेने का भी प्लान करें, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ से इंडिया से ऑलरेडी सिम ना लेकर आओ। इनफैक्ट आप यहाँ पर आकर बंडल ले सकते हो। तो बंडल में आपको जो आपका पैक है वो भी मिलेगा, प्लस आपको फ़ोन मिल जाएगा। एंड जैसे कि अगर आप आईफोन का प्लान कर रहे हो लेने का, तो वहाँ उसमें इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता, बट स्टिल यहाँ की कॉस्ट पे 10 to 15% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप बंडल लेते हैं। एंड अगर आप एंड्रॉयड लेते हैं तो लिटरली 50% ऑफ भी डिस्काउंट मिल जाता है। लाइक पीयूष ने अभी रिसेंटली S23 लिया था सैमसंग का, एंड इट कॉस्टेड हिम अराउंड $120 फॉर 2 years कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट इज अमेजिंग। सो अगर आप फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड यहीं आकर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप फॉल में आ रहे हैं, विच इज़ अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं ना, आप अगर अगस्त में आ रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप आते ही मत लीजिएगा। प्लीज़ वेट फॉर द ब्लैक फ्राइडे सेल। कब कैसे क्या लेना है, इसके लिए जल्द वीडियो आने वाली है नेक्स्ट, कि कनाडा आने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने पैसे प्लस अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल फॉर दैट। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फ़ोन लेने का प्लान नहीं कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी फ़ोन है, आपको सिम कार्ड लेना है, तो आप इंडिया से भी ले सकते हैं। जैसे कि आई थिंक जब आप अपना बायोमेट्रिक कराने जाएंगे VFS ग्लोबल, वो भी आपको बताते हैं कि दे कैन प्रोवाइड यू अ कनेडियन सिम जो आपको इंडिया से ही मिल जाएगा, एंड आप यहाँ पे आते जैसे ही आप लैंड करोगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको रेंज बता दिया है, $50 के ऊपर तो बिल्कुल भी मत जाना। लुक आउट फॉर अदर प्रोवाइडर, जैसे कि अगर आप फाइडो, रॉजर्स, बेल वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। बट एक चीज़ का और ध्यान रखना कि ये आपसे कोई सेटअप फी ना ले रहे हो। यहाँ पर यूजुअली एक और चीज़ होती है जो हिडन फीस में काउंट होती है, वो यूजुअली आपको पैक के टाइम पे नहीं बताएंगे, बट वो अपना सेटअप फी भी मांगते हैं $50 का। अगर वो मिल रहा है तो अगेन चेंज द प्रोवाइडर, डोंट गिव सेटअप फी, डजंट मेक एनी सेंस टू प्रोवाइड इट। अब क्योंकि हम सिम की बात ही कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपका जो भी लोकल प्रोवाइडर है इन इंडिया, जैसे मेरा एयरटेल था, मैंने इंश्योर किया कि मैंने अभी भी मेरा इंटरनेशनल रोमिंग इनेबल्ड है। आप एनुअल पैक ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है, हर प्रोवाइडर टू प्रोवाइडर डिफर करता है कि कई जगह पे 300-400 जितने भी रुपए लगते हैं फॉर इंटरनेशनल रोमिंग, वो आप इनेबल कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर आपका वो सिम बंद हो गया, नंबर बंद हो गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है।
तो वो कराने के लिए ऑब्वियसली आप एक दिन पहले ही उसे एक्टिवेट करिएगा, बट आप अपने प्लान्स चेक कर लीजिए कि आप क्या क्या करवा सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी बैंक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके OTPs वगैरह सब आपके उसी पर आएंगे, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना एंड प्लान कर लेना, अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। थर्ड पॉइंट है कि आप इंडिया में ही बैठे बैठे, अपनी होम कंट्री में ही बैठे बैठे यू कैन बुक योर अकोमोडेशन। मेक श्योर कि आप अपना फर्स्ट टर्म के लिए एक अकोमोडेशन वहीं से बुक कर कर आएँ। क्या करना है, कैसे करना है, मैंने इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है ऑन अकोमोडेशन। मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट, आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट, बट आई वुड एडवाइज यू टू बुक योर अकोमोडेशन एटलीस्ट फॉर अ टर्म फ्रॉम योर होम कंट्री इटसेल्फ, बिकॉज यहाँ आने के बाद आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। सिंस इट्स फॉर 4 months, even if you don't like, you can move on to another accommodation. You have time to look out for other accommodations and assure it. 4 months है, आप निकाल भी सकते हो टाइम, एंड देन यू कैन स्विच टू अनदर accommodation. अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है कम्यूट फ्रॉम एयरपोर्ट। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कैसे करना है, क्या करना है, इसकी और डिटेल्स में भी हम बात कर सकते हैं, बट मेक श्योर अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनको रीच आउट कीजिए एंड पूछिएगा। अगर आपका यहाँ पे और कोई फ्रेंड नहीं है who can come and receive you at the airport, you can reach out to university and college and check with them कि okay how they can help you, because कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं हेल्प की, कोई ना कोई फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इधर स्टूडेंट जो वॉलंटियर करते हैं, दे कैन कम टू पिक यू अप फ्रॉम एयरपोर्ट एंड ड्रॉप यू टू योर लोकेशन। सो मेक श्योर आप वो भी चेकआउट करो। आप अपने फ्रेंड से बात कर लेना, या फिर जो डिफरेंट लोगों से अगर आपने बात करी है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, सीक आउट हेल्प फ्रॉम देम। सो कम्यूट को ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर लेना और प्लान कर लेना। हाय सॉरी, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है एंड अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो क्या चाहते हो यार आप मुझसे? कर दो ना प्लीज़ मान जाओ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड आपके लिए तो मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना ही रही हूँ ना। कर दो यार प्लीज़, कर रहे हो ना? पक्का ना? मान जाओ ना? Let's continue. Moving on to the fifth point, जो कि अभी जैसे मैंने बोला कि आप अपने यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के लोगों को रीच आउट करना, ताकि आप किसी से बात कर सको अगर आपको कोई और नहीं मिल पा रहा है, तो वो अगर आपको हेल्प कर दें टू रिसीव यू फ्रॉम द एयरपोर्ट। एंड ये सब आप कैसे कर सकते हो? लिंक्डइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। ट्राई टू यूज लिंक्डइन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। रीच आउट टू ऑल योर टीएस हो गए, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लोग जो लिंक्डइन पर हैं, उन्हें रीच आउट कीजिए। टेल देम अबाउट योर एक्सेप्टेंस एंड हाउ डू यू वांट टू कनेक्ट विद देम, क्योंकि उनसे सिर्फ यही नहीं, आपको उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि अगर वो कोऑप कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर नेविगेटिंग देयर लाइफ हियर इन कैनेडा। सो लिंक्डइन पर जितने लोगों से रीच आउट कर सकते हो करो, क्योंकि आपका जब एक नेटवर्क बिल्ड होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प होगी, एंड उनसे आप इस बारे में भी हेल्प पूछ सकते हैं कि इफ दे आर ओके टू रिसीव यू फ्रॉम एयरपोर्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज, जिसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी खासी लंबी चौड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है गो चेक इट आउट। दैट इज कि आप अपनी जीवन ड्राइवर लाइसेंस के लिए प्रिपरेशन अपनी होम कंट्री से ही कर आइए। मेक श्योर यू प्रिपेयर फॉर योर जीवन ड्राइवर लाइसेंस फ्रॉम योर होम कंट्री itself. Why? Because then once you are here in Canada, you don't have to go around carrying your carrying your passport. Your local driver license will be sufficient and more than enough to be fair. Now since we are talking about Jeevan, also make sure you do not forget to get your DL extract. And अगर आपने already अपना DL extract ले लिया है, which is your driver license extract, just in case, अगर उसकी वैलिडिटी 2 महीने हो गई है, 3 महीने हो गई है, आई वुड एडवाइज प्लीज दोबारा से ले लो, क्योंकि यहाँ पर दे डोंट एक्सेप्ट DL एक्सट्रैक्ट विच आर ओल्डर देन 6 months. सो मेक श्योर कि वो 6 months की वैलिडिटी के अंदर ही यहाँ पर यूज हों। एंड ऑल्सो स्टैम्प्ड वीडियो इज लिंक्ड राइट हियर। मेक श्योर कि आप पूरी चेकआउट करो। मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करी है अबाउट द वेज यू कैन गेट योर ड्राइवर लाइसेंस हियर इन कैनेडा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच आई नो सम पीपल मे नॉट बिलीव, विच आई नो सम पीपल मे बी लाइक यार क्या ही बात है, लाइक हाउ वुड दैट मेक एनी डिफरेंस, बट ट्रस्ट मी इट डज। I felt the difference.
I spent a lot of time on my university website and also all the resources which were sent by my department to me over email. जितने भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, जितने भी लिंक्स मिलते हैं, गो थ्रू देम, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट. यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड आप कहीं कहीं पे बहुत ही सारे जगहों पे आप पैसे भी बचा सकते हैं. जैसे अगर मैं आपने नहीं देखा, मैंने इनिशियली एक वीडियो बनाई थी अटैच राइट हियर, जहां पर मैंने बताया था कि स्पेसिफिकली फॉर मैकमास्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, शॉपर्स ड्रग मार्ट स्टोर विच इज राइट बिसाइड मैकमास्टर यूनिवर्सिटी offers 20% off on Thursdays on milk, which is like amazing. And also like the Food Basics, which is closer to McMaster University, gives 10% off for all the students on Tuesday on groceries, which is again amazing. ये सब आपको कैसे पता चलता है? Obviously through these different resources specifically for international students, universities and colleges. Make sure कि वो आपको जितनी सारी information दे सकें वो देते हैं. तो आप time spend करिए to know about your university, to know about different programs with your university. हेल्थ केयर का क्या सिस्टम है, क्या वो मेरी फीस में इंक्लूडेड है? अगर है तो फिर मुझे उसका कोई कार्ड मिलेगा, जैसे मुझे यूहिप मिला था विच इज यूनिवर्सिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, तो वो आपको हर स्टूडेंट को मिल जाता है. क्या मुझे वो मिलेगा? अगर वो मिलेगा तो क्या अगर मैं कोई मेडिसिन परचेज करूंगा या करूंगी तो मेरे को उसमें कुछ ऑफर मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा? अगर मिलेगा तो मुझे क्लेम करना है या फिर मुझे ऑन द गो मिलेगा? ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी होम कंट्री से ही पता कर सकते हैं. एंड आई वुड एडवाइज आप पता कर आइए, ताकि यहाँ पर आकर आपके लिए सब कुछ सेटल इन होना ईजन हो जाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगता है. तो इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड वेल इनफ फ्रॉम योर होम कंट्री इटसेल्फ, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, मेंटल प्रेशर कम पड़ता है, पैसे बच जाते हैं एंड आप ज़्यादा खुश रहते हैं. अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, बट absolutely not the least point, which is to join different Facebook groups or Telegram groups or WhatsApp groups. And why I'm saying so? क्योंकि मैंने मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के 2-4 ग्रुप्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए थे फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, एंड फ्रॉम दैट आई गॉट टू नो अ लॉट लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन द यूनिवर्सिटी. ओह, आर देयर एनी accommodations available? I got my accommodation from Facebook Marketplace. So इसलिए लिंक्डइन पे रीच आउट करना भी बहुत ज़रूरी है. फेसबुक मार्केट प्लेस एंड फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना, आपका एक कनेक्शन बन जाता है एंड इट इज़ ईजियर फॉर यू टू नेविगेट when you come to Canada and even before coming to Canada. Having said that, I know मुझे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी. मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन किया था एंड वहाँ से हम जितने भी लोग जैन इनटेक के लिए आने वाले थे इन मैकमास्टर, we created our own WhatsApp group. So if you want guys, I can create a Telegram group, or maybe I would have created a Telegram group. I'll add it here in the description box. Please go check it out. आप join कर सकते हैं एंड जितने लोग भी आने वाले हैं, अगर आपके known में है, ask them to join. If you have any questions regarding anything, let me know in the group. एंड अगर किसी और को पता होगा तो वो भी आपको हेल्प आउट कर देंगे. आई थिंक वी कैन क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ अ कम्युनिटी, बिकॉज आई नो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं जो अभी शायद मेरे दिमाग में ना आ रही हो, बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था. सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप दैट आई हैव एडेड बिलो. तो यार गाइज, ये थी मेरी कुछ मेजर टिप्स जो मैंने रियलाइज़ करी जब मैं यहाँ आई कि हाँ ये चीज़ें मैंने अगर करी होती तो बहुत बढ़िया रहता. मैंने कुछ करी, कुछ यहाँ आके समझी कि कर लेनी चाहिए, एंड मैं चाहती हूँ कि आपको मेरे एक्सपीरियंस से वो सारी हेल्प मिल सके जिससे आपके लिए यहाँ आना, यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे मूव करना सीमलेस हो जाए. बस यही कोशिश चल रही है टू बिल्ड दैट कम्युनिटी, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. एंड अगर आपको लगी हो तो आपको क्या करना है, यू गाइज ऑलरेडी नो द ड्रिल. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड इफ यू हैव, थैंक यू सो मच. आई लव यू गाइज. एंड hit that like button, add your comments in the comment section below. Also अगर आपका already हो गया, please let me know आपका कौन से कॉलेज, कौन से प्रोग्राम में हुआ है. Do let me know in the comment section below. I would love to connect with you guys and share this video across your friends and family. Until next time guys, bye bye.